नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। इस वीडियो में हम इस किताब के 10 मेन पॉइंट्स को आसान भाषा में समझेंगे जो आपको पैसों के मामले में स्मार्ट बनने में मदद कर सकते हैं। यह किताब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह पैसे के साथ आपके रिश्ते को समझने और उसे और बेहतर बनाने के बारे में है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज हम आपके साथ ऐसी जरूरी बातें शेयर करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में कियोसाकी ने अपने दो पिता, अपने खुद के पिता पुअर डैड और अपने दोस्त के पिता रिच डैड के विचारों के बारे में बताया है। पुअर डैड कहते थे कि खूब मेहनत करो, अच्छी नौकरी पाओ और हर महीने आने वाले पैसों पर निर्भर रहो। लेकिन रिच डैड का सोचने का तरीका बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि पैसों को अपने लिए काम करने दो। उनका कहना था कि अपनी कमाई को ऐसी जगह लगाओ जो आपको बिना मेहनत के पैसे दे, जैसे कि प्रॉपर्टी, शेयर या बिजनेस, क्योंकि असली पैसा संपत्ति से आता है, सिर्फ तनख्वाह से नहीं। नौकरी तो आपको एक समय तक ही पैसे दे सकती है, लेकिन संपत्ति आपके लिए हमेशा काम करती है, आप सोते हुए भी। जरा सोचो, क्या आप पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे? अक्सर हम देखते हैं कि स्कूल और कॉलेज में हमें पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता। पुअर डैड भी यही मानते थे कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए काफी है। लेकिन रिच डैड का मानना था कि पैसों को संभालना, निवेश करना और बिजनेस की समझ होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ाई लिखाई। पैसों की समझ सिर्फ यह जानना नहीं है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, बल्कि यह भी जानना है कि उन्हें कैसे बचाया जाए, कैसे निवेश किया जाए और कैसे बढ़ाया जाए। यह जानना कि आपका पैसा कहां खर्च हो रहा है, बजट कैसे बनाएं, कर्ज कैसे कम करें और अपने आने वाले समय के लिए पैसे कैसे बचाएं, ये सब पैसों की समझ का हिस्सा हैं। आजकल जब हमारे पास इंटरनेट पर इतनी जानकारी है, तो पैसों के बारे में सीखना बहुत आसान हो गया है। तो देर किस बात की? आज से ही पैसों के बारे में सीखना शुरू कर दें। दोस्तों, पुअर डैड का मानना था कि एक सुरक्षित नौकरी ही जिंदगी का मकसद होना चाहिए, लेकिन रिच डैड कहते थे कि खुद का बिजनेस शुरू करना सीखो या ऐसी चीजों में निवेश करो जिनकी कीमत समय के साथ बढ़ती है। एक नौकरी आपको बस एक सीमित तनख्वाह दे सकती है, लेकिन खुद का बिजनेस आपको बहुत सारी संभावनाएं देता है। यह आपको अपनी प्रतिभा और काबिलियत का पूरा इस्तेमाल करने का मौका देता है। याद रखें, जब आप किसी और के लिए काम करते हैं तो आप उनके सपनों को पूरा करते हैं, अपने नहीं। अपना खुद का बिजनेस शुरू करने से आपको अपनी मर्जी से जीने की आजादी मिलती है। और हाँ, बिजनेस शुरू करना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन याद रखें, बिना जोखिम के कोई फल नहीं मिलता। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों, यह चैप्टर आपको पैसों के बारे में सबसे जरूरी बात सिखाता है, संपत्ति और देनदारी में फर्क। पुअर डैड अक्सर उन चीजों को संपत्ति मानते थे जो असल में देनदारी होती हैं, जैसे कि एक बड़ा घर या एक महंगी गाड़ी। लेकिन रिच डैड ने सिखाया कि संपत्ति वह होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जबकि देनदारी वह होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। एक घर, अगर उसमें कोई किराएदार नहीं है तो वह एक देनदारी है, क्योंकि उस पर आपको टैक्स, मरम्मत और देखभाल का खर्च देना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर, अगर आप उस घर को किराए पर देते हैं और उससे होने वाली कमाई आपके खर्चों से ज्यादा होती है, तो वह घर आपके लिए एक संपत्ति बन जाता है। पैसों के मामले में कामयाब होने का राज है संपत्ति जुटाना और देनदारियों को कम करना। इसलिए अगली बार जब आप कुछ खरीदने जाएं तो खुद से पूछें, क्या यह एक संपत्ति है या एक देनदारी? यह सवाल आपको बेकार के खर्चों से बचा सकता है और आपको आर्थिक रूप से मजबूत बना सकता है। दोस्तों, पुअर डैड का मानना था
कि पैसों के मामले में सुरक्षित रहने के लिए जोखिम नहीं लेना चाहिए और हमेशा वही करना चाहिए जो सब करते हैं। लेकिन रिच डैड का मानना था कि सोच समझकर जोखिम लेना चाहिए और पैसे कमाने के लिए नए नए रास्ते तलाशने चाहिए। अमीर लोग पैसे के पीछे भागते नहीं हैं, वे पैसे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वे नए नए बिजनेस आइडियाज सोचते हैं, नए बाजार ढूंढते हैं और ऐसे निवेश करते हैं जो दूसरों को डराते हैं। याद रखें, सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना है। अगर आप हमेशा वही करते रहेंगे जो आप करते आ रहे हैं, तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको मिलता आ रहा है। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, नए विचारों को अपनाएं और सोच समझकर जोखिम लें। कौन जानता है, हो सकता है कि आपका अगला आइडिया आपको अमीर बना दे। दोस्तों, पुअर डैड का मानना था कि बस एक ही चीज में माहिर होना ही जिंदगी में कामयाबी की निशानी है। लेकिन रिच डैड का मानना था कि अलग अलग तरह के काम करके अलग अलग तरह की चीजें सीखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये चीजें आपको बाद में अपना बिजनेस शुरू करने या समझदारी से निवेश करने में मदद कर सकती हैं। जब आप अलग अलग तरह के काम करते हैं, तो आप अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, अलग अलग तरह की परेशानियों का सामना करते हैं और अलग अलग तरह की चीजें सीखते हैं। यह आपको एक बेहतर इंसान, एक बेहतर फैसला लेने वाला और एक बेहतर लीडर बनने में मदद करता है। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है और जितना ज्यादा ज्ञान आपके पास होगा, आप उतने ही कामयाब होंगे। इसलिए खुद को एक ही चीज तक सीमित न रखें। नए नए क्षेत्रों में काम करने के मौके तलाशें, नई नई चीजें सीखें और खुद को बेहतर बनाते रहें। दोस्तों, पैसों के मामले में आजाद होने के रास्ते में कई रुकावटें आती हैं। डर, लोगों की बातें, आलस्य, बुरी आदतें और घमंड, ये सभी चीजें आपको आपके लक्ष्यों से दूर ले जा सकती हैं। रिच डैड सिखाते हैं कि पैसे खोने का डर ही लोगों को गरीब बनाए रखता है। असफलताएं जिंदगी का हिस्सा हैं और हमें उनसे सीखकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। दूसरों की नकारात्मक बातों और आलोचना को अपने ऊपर हावी न होने दें। याद रखें, जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते, वे दूसरों को भी हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। आलस्य को दूर भगाएं और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कड़ी मेहनत करें। अच्छी आदतें डालें, जैसे कि पहले खुद को पैसे देना, फिजूल खर्ची से बचना और नियमित रूप से निवेश करना। अपने घमंड को अपने ऊपर हावी न होने दें। यह पहचानना कि आप क्या नहीं जानते और जानकार लोगों से सलाह लेना आपको गलतियों से बचा सकता है और आपको सही रास्ते पर ले जा सकता है। आपको सही रास्ते को दिखाएं। दोस्तों, रिच डैड ने इस चैप्टर में कंपनियों की ताकत के बारे में बताया है। उनका कहना था कि एक कंपनी का मालिक होने से आपको कानून और टैक्स के मामले में कई फायदे मिलते हैं जो आम लोगों के पास नहीं होते। कंपनियों के जरिए आप अपने टैक्स को कम कर सकते हैं, अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं और अपने बिजनेस को और भी बेहतर तरीके से चला सकते हैं। यह थोड़ा जटिल विषय है और इसे पूरी तरह से समझने के लिए आपको किसी जानकार व्यक्ति से बात करनी चाहिए। लेकिन यह जानना जरूरी है कि कंपनियां आपको आपके वित्तीय लक्ष्यों को पाने में मदद कर सकती हैं। दोस्तों, पैसों के मामले में आजाद होने के लिए सबसे मुश्किल काम है शुरुआत करना। लेकिन याद रखें, हर बड़े सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। शुरुआत करने के लिए आपको बस इतना करना है कि एक छोटा सा लक्ष्य तय करें, जैसे कि हर महीने अपनी कमाई का 10% बचाना। फिर धीरे धीरे अपने लक्ष्यों को बड़ा करते जाएं और जितनी जल्दी हो सके निवेश करना शुरू करें। केवल जानकारी इकट्ठा करने के बजाय कुछ करना जरूरी है। जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, पैसों के बारे में सीखना एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। हमेशा नई चीजें सीखते रहें, अपनी वित्तीय शिक्षा पर ध्यान दें और गरीबी की बजाय अमीरी की सोच रखें। याद रखें, पैसों के मामले में आजादी दूसरों पर निर्भर होने के बजाय अपने पैसों को खुद संभालने से आती है।
यह एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म नहीं होता और आपको हमेशा सीखते रहना होगा और खुद को बेहतर बनाते रहना होगा। मुझे उम्मीद है कि रिच डैड पुअर डैड की ये 10 बातें आपको पैसों के मामले में आत्मनिर्भर बनने में मदद करेंगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, कमेंट में बताएं कि आपको रिच डैड पुअर डैड की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। याद रखें, पैसों के मामले में आजादी आपके हाथ में है, बस आपको पहला कदम उठाने की जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।